हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छा, पढ़ाई लिखाई चल रही है या अभी नहीं? धीरे धीरे पढ़ना है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, इतना भी धीरे नहीं कि एग्जामिनेशन हो जाए और तब सोचे कि ना जी अब रिवीजन करने का वक्त आ गया। ऐसे सोचोगे? चलो, पता है आप में से ऐसे कोई नहीं होंगे। चलिए देखिए बेटा, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं किसी ग्रुप में या किसी पीरियड में, तो उसके अलग अलग नेचर में कैसे डिपेंड होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे और पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। ये आपको पता ही है बेटा। सबसे पहले हम लोग साइज की बात करते हैं। साइज ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप, देन द साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज। If we move up to down in a group, then its size is increased. But when we move left to right in a period, then their size is decreased. जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में मूव करेंगे, साइज बड़ा होता जाएगा। लेफ्ट से राइट जाएंगे, साइज छोटा होता जाएगा। एक चीज देखिए, ये मैंने एक छोटा सा पेरियोडिक टेबल का पार्ट लिया। यहां लिखा ए बी सी डी ई एफ। आपसे मैं पूछूं, सबसे लार्ज साइज किसका होगा? आपका आंसर होगा बी, क्योंकि मूव करेंगे राइट में लेफ्ट टू राइट, तो ये तो छोटा होता जाएगा। अब ए है हमारा, तो ऊपर से नीचे आएंगे, इंक्रीज होगा, यानी कि बी सबसे लार्जेस्ट साइज होगा। स्मॉलेस्ट सबसे कौन सा होगा? एफ। क्लियर? ये तो हो गया साइज। अब हम बात करें किसी भी ग्रुप में अगर हम मूव करते हैं तो उसका ऑक्साइड यानी कि मेटेलिक नेचर कैसा होगा? मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर इन अ ग्रुप, व्हेन वी मूव, देन देयर मेटेलिक नेचर इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। किसी भी ग्रुप में अगर हम मूव करते हैं अप टू डाउन, देन देयर एटॉमिक मेटेलिक नेचर इज सेम, बिकॉज सेम वैलेंसी है। स्लाइटली चेंज जरूर होता है, लेकिन सेम ही आपका है। बट व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देन देयर एटॉमिक नेचर इज डिक्रीज। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसका एटॉमिक नेचर, मेटेलिक नेचर जो होगा उसका वो डिक्रीज होगा, बट नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज। और दैट मीन्स जो भी लेफ्ट साइड में है वो हमारा मेटल है, जो राइट साइड में है वो हमारा नॉन मेटल है। क्लियर हो गया? मेटेलिक नेचर। अब मेटेलिक नेचर पे ही डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ऑक्साइड। आप सब पढ़ चुके होंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में। क्या पढ़े? याद कीजिए, मेटल ऑक्साइड इज ऑलवेज इन बेसिक नेचर। ग्रुप में जब हम मूव करेंगे तो बेसिक नेचर क्या होगा? स्लाइटली बढ़ेगा या सेम रहेगा। और जब पीरियड में हम मूव करेंगे
लेफ्ट टू राइट, तो मेटलिक नेचर हमारा जो ऑक्साइड का नेचर है वो कैसा होगा? बेसिक नेचर डिक्रीज होगा, एसिटिक नेचर इंक्रीज होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिटिक होता है। अब हम बात करें वैलेंसी। तो वैलेंसी इन ग्रुप व्हेन वी मूव अप टू डाउन, देन देयर वैलेंसी इज ऑलवेज सेम, but when we move in period, their valency first increase then decrease. First increase 1 2 3 4, then decrease 3 2 1 0. First increase then decrease. Clear? पहले वैलेंसी इंक्रीज होगा और बाद में डिक्रीज होगा। ये तो वैलेंसी था, तो जाहिर है कि ये डिपेंड करेगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दैट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। व्हेन वी मूव इन ग्रुप अप टू डाउन, देयर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज सेम, क्योंकि वैलेंसी सेम था, याद कीजिए। बट व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देन देयर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज 1 to 7, it should increase. After that 0, वो भी 8 हो जाएगा, वैलेंसी 0 है। 0 वाला वैलेंसी हमारा 8 होता है। अब इसी पे डिपेंड हमारा है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी इज डिपेंड अपॉन द एबिलिटी to receive the electron or lose the electron। जिसमें वैलेंसी 1 2 3 है, their nature is losing the electron। तो बेटा जो लूज करेगा उसमें पॉजिटिविटी होगा, यानी when we move in period first group, when we move in group up to down, then their electronegativity and positivity always same. But when we move left to right, then their electronegativity is increase, but electropositivity decrease. 1 2 3 positivity decrease, first increase then decrease, negativity first decrease then increase। क्लियर? अब नेक्स्ट साइज हो गया, निगेटिविटी पॉजिटिविटी हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का हो गया, मेटलिक कैरेक्टर हो गया। यानी कि इस तरीके से हम लोग उसके नेचर को भी पता कर लेंगे जो ही हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में घूमेंगे, मूव करेंगे। एक चीज और आपको बताऊं, पीरियोडिक टेबल में कुछ आपको याद भी करना होगा, तो इसके लिए आप लोग एक जुमला सा बना लो जो याद करने में आसानी देगा। जैसे अगर ग्रुप फर्स्ट के सभी को याद करना है, तो देखिए आपके बुक में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एच है, एल आई है, एन ए है। तो इस तरीके से याद करेंगे तो नहीं याद हो पाएगा। आप ऐसे याद करो, हेलीना कबर से फरार, फर्स्ट ग्रुप पूरा याद, हेलीना कबर से फरार। सेकेंड ग्रुप में देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। लेकिन जिसका बाप कमजोर है, उतना पैसा नहीं है, तो कह देना बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रे। हो गया सेकंड ग्रुप। तो इस तरीके से आप बना सकते हो खुद ही। अगर 15th ग्रुप की बात करें, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, हो गया 15 ग्रुप याद। 18th ग्रुप में और भी मजा, हेलीना और करीना की एक्सरे रंगीन। हेलीना, करीना
हेल, हीना और करीना की एक्सरे रंगीन। तो इस तरीके से देखो, याद करने का ये कोई नियम नहीं है कि नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, कौन जाएगा उसके पास सब्जी खरीदने के भाई। ये हमें याद करने के लिए जुमला तैयार कर लेते हैं जो फटाफट याद हो जाए, उससे टेपो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के जुमला बना लिया, याद कर लिया, और ऐसे करके पढ़ने में भी मजा आएगा। मजा का मजा, ज्ञान का ज्ञान, और ऐसे ही लेते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिए, जुड़े रहिए। पूरा का पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, पूरा करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए आज आप इसको करेंगे, फिर बाकी अगले में।